माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है मेरे न्यू वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में अभी शाम का समय है और हम दोनों भी चाय पी रहे थे। मैं तो चाय पी चुकी हूँ और लाडो भी चाय पी रही थी और बस हम दोनों भी मस्ती कर रहे थे। और ठंड अभी बहुत ही ज़्यादा है, मैंने हद से ज़्यादा ठंड बढ़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए थे रजाई में ओढ़कर। तो शाम का समय है, शाम से वीडियो शुरू भी कर रहे हैं। अंधेरा भले ही हो जाए, 5:30 बजे ही तो लगता है कि अंधेरा हो गया है। तो चाय वगैरह तो पी ही लिए हैं, अब काम तो करना है, शाम का खाना पीना तो बनाना ही है। तो क्या करते हैं, आज बहुत ही सिंपल खाना बनाने में जा रही हूँ। आज तो लगे हाथ चाय वाले जो बर्तन थे, कप थे, गिलास थे, तो इसको लगे हाथ धो के रख दिए हैं, नहीं तो अभी पानी फिर बार बार छूने का मन नहीं होता है। तो फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा देख रही थी कि इसमें मतलब दही कल जमाने के लिए, मतलब ये है 14 जनवरी का दिन है, 14 जनवरी का ये वीडियो जा रहा है। और यहाँ पर इसको मैं देख रही थी कि इसमें मतलब ठंडा हो गया है या नहीं। तो इसमें जोरन तो दे दिए थे दही थोड़ा सा जमने के लिए, तो बस उसको अच्छी तरह से ढक रही थी मैं कि अच्छे से फिर ये जम जाएगा, नहीं तो ठंड के कारण फिर ये जमता नहीं है। फिर अगर नहीं जमेगा तो फिर कल खाएंगे कैसे। तो इसको मैं देख रही थी 1-2 कपड़े से और गर्म कपड़े से मैं इसको ढक देती हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह से जम जाए। तो चलिए इसको तो अच्छी तरह से इसी तरह से मैं ढक दी हूँ, उसके बाद कल देखेंगे कि कैसा ये जमता है। तो चलिए इस टाइम अब खाना पीना का ही टाइम है, तो चलते हैं अभी खाना पीना बनाने। और यहाँ पर मैं पूछी लाडो को, तो ये बोली कि दाल चावल खाएगी। तो बस इसी के लिए दाल चावल का प्रोग्राम बना लिए हैं। और मतलब रोटी बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। सुबह में तो आलू के पराठे बना लिए थे, तो इसलिए सोचे कि इस टाइम दाल चावल बना लेते हैं। मतलब आलू के पराठे जब बनाई थी मैं, तो किसी को भी इच्छा नहीं हुआ था दाल चावल खाने का, तो बना ही नहीं थे। तो चलिए सोचे कि इस बार इसी टाइम में दाल चावल और चोखा बनाएंगे गर्म गर्म, सभी को ठंड का समय भी है तो सभी को गर्म गर्म खा लेंगे। तो यहाँ पर निकाल लिए हैं दाल, और ये मिक्स दाल मिली हूँ, अरहर की दाल है, उसमें मसूर की दाल है, और चावल ले लिए हैं। और थोड़ा सा आज खीर बनाएंगे, तो इसके लिए मैं चावल ढूंढ रही थी खीर बनाने के लिए। तो खीर बनाने के लिए तो अलग से चावल आती है, उसी को मैं थोड़ा सा निकाली हूँ। और ये मैं थोड़ा सा गुड़ ले ली हूँ। तो देखिए इतना ही चावल का खीर बनाएंगे। तो गुड़ वाला खीर बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ आज, जिसको रसिया भी बोलते हैं हम लोग, तो आज वही बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो चलिए तीनों चीज़ को लेके बैठ गए हैं यहाँ ज़मीन पर, और मेरा तो यहीं पर है, तो मेरा सारा काम यहीं पर होता है, धोने वाला काम। तो सभी को एक बार ही धो लेते हैं, क्योंकि ठंडी का समय है अभी, तो बार बार पानी मतलब छूने का मन तो होता नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी से किसी तरह सभी को धो लेते हैं। और बहुत ही ठंडा पानी अभी लग रहा है, लेकिन जब अपने कामों को जब शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि किसी तरह कामों को जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तो आज सब्जी रोटी इसलिए भी नहीं बनाए कि मैं सोची कि बहुत ठंड है, तो जल्दी जल्दी काम के थोड़ा सा कैसे हो, दाल चावल ही बनाते हैं। लेकिन बनाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें और ही मुझे ज़्यादा समय लग गया और ज़्यादा मेहनत भी लग गया। सब्जी रोटी तो मेरा और आसान था, बन भी जाता। तो चलिए यहाँ पर धो रही हूँ मैं दाल चावल, और किचन अभी साफ़ सुथरा शाम वाला है। अभी शाम को सांझ बत्ती देकर चाय पानी पीकर बैठे हुए थे हम लोग, और 7 बजे से फिर खाना पीना बनाने की मैं तैयारी में लग गई हूँ। तो सभी को धो के रख लिया ऊपर, और मैं आलू ढूंढ रही थी, क्योंकि आलू छील कर फिर दाल में ही दे देंगे तो चोखा के लिए हो जाएगा, अलग से उसको उबालेंगे नहीं। क्योंकि ऐसे भी ये आलू है, अभी जो नई वाली आलू आ रही है, तो उसको ऐसे भी छील के दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप लोग कि दाल में भी पानी डाल दी और चावल में भी पानी डाल दी हूँ। तो ये दाल और चावल को थोड़ी देर बाद बनाएंगे, इसको मैं पानी नहीं डालकर मतलब इसी तरह छोड़ देती हूँ। तो थोड़ी देर बाद बनाएंगे, मतलब थोड़ी देर क्या, खाने पीने का तो टाइम हो ही गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद ही बनाएंगे। तो यहाँ पर दाल में नमक भी दे देते हैं, नमक और हल्दी दोनों में देकर, और फिर ढक्कन लगाकर उसको मैं गैस पर रखकर छोड़ दूँगी। बनाऊँगी लेकिन अभी नहीं। तो चलिए इसको देख सकते हैं कि दे दिए हैं। और ये आलू को मैं इतना छील के रखी थी, सारे आलू को इसी में दे देते हैं। इसके बाद इसमें ढक्कन लगा रही थी मैं, तो फिर याद आया कि इसमें एक चम्मच में मतलब डाल के चढ़ाती हूँ, इससे दाल ऊपर नहीं आता है। तो वही मैं फिर चम्मच डाल दी और गैस पर इसको रख दिए हैं। और यहाँ पर बर्तनों को मैं धो के रखी थी, तो बस उसको इधर हटाना पड़ता है, उधर सभी को सेट कर देते हैं। इसके बाद चावल भी धोकर मेरा रखा हुआ है। काम तो आसान हो ही जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगना ही पड़ता है, छोटे मोटे काम लगे हुए ही रहते हैं। तो ये चाय की पत्तियाँ हैं, चाय बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे चाय की पत्तियाँ रख देते हैं। तो ऐसे तो उसको सुखा कर देना चाहिए, पेड़ पौधे में बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, पौधों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसे चूहे वगैरह फिर इधर कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर भीगे हुए ही मतलब गीला ही रहता है, तो ही मैं पीछे ही डाल देती हूँ चाय की पत्ती। तो चलिए यहाँ पर दे दी है, और सब आ गए वापस से किचन में। और ये देखिए गुड़ में मतलब मैं पानी डाल दी थी और ये पिघल गया है, तो इसको छन्नी से छान लेते हैं, और इसमें बस मतलब चावलों को इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका खीर, मतलब गुड़ वाला खीर, रसिया जिसको बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, अच्छा लगता है। मेरे यहाँ सभी लोग खाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा ही बनाती हूँ, क्योंकि ये वाला खीर जब गरम गरम ही खाते हैं तो ही सभी को अच्छा लगता है। तो बस गुड़ के घोल को डाल दिए हैं चावल में, चावल धोकर जो मैं रखी थी, और इसको इसी तरह से पका लेते हैं।
तो दूध तो इसमें सबसे पीछे देते हैं। कैसे मैं देती हूँ जो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और इसको चलाते रहना है, नहीं तो फिर लग जाता है बर्तन में, नीचे से चिपक जाता है। और इसके बाद में थोड़ा सा आ गई थी सिलाई चलाने के लिए, मतलब लाडो के स्कूल में फंक्शन है तो उसको साड़ी दिए हैं, साड़ी पहने की, और उसी का थोड़ा सा ब्लाउज है तो थोड़ा सा चला दे, मतलब साइड से दबा दी है जैसे उसको फिट आ जाए। तो जैसे आया उसी में कर दी हूँ। मुझे उतना सिलाई मुझे आता नहीं है, फटे पुराने कपड़े भले ही थोड़ा बहुत सिल लेती हूँ, ऐसे कुछ मुझे ब्लाउज वगैरह सिलने नहीं आता है। तो देख सकते हैं इसी में थोड़ा सा बस सिलाई में चला दी थी, जिससे वो अपना उसको टाइट हो जाए, थोड़ा सा फिट मने हो जाए। ऐसे भी ठंड का समय है तो अंदर पहनेगी तो हो ही जाएगा। तो वही मैं इसको चला दी हूँ, उसको दे दी हूँ कि जाओ पहन कर देखो, नाप कर देखो। तो बस उसके बाद वापस से आ गए हैं किचन में, और इसी को मैं देख रही थी अभी कि कहीं ये चिपक तो नहीं गया है, तो नहीं, इसको बस चला रहे थे बार बार। और इसके बाद अब थोड़ा सा ये घोल में और रखी थी गुड़ वाला, मतलब पूरी तरह से गुड़ पिघला हुआ नहीं था तो मैं पानी डालकर छोड़ दी थी, तो ये पिघल गया तो उसमें डाल दिए हैं। और गैस ऑन कर दिए हैं दाल का, क्योंकि दुकान से आने का समय हो गया है, तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि खाना अब जल्दी जल्दी मेरा बन जाए। तो इसके बाद अभी दूध गर्म कर रहे हैं, और इसी दूध को मतलब गर्म करके ही ये इसमें डालेंगे और मिलाते जाएंगे। अगर नहीं मिलाएंगे तो फिर इसको फटने का डर रहता है दूध को। तो बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैं दे रही थी और इसको मिलाते जा रही थी। तो इसमें बहुत सारा दूध, ऐसे नहीं कि जितना दूध चाहो उतना दूध इसमें जा सकता है, और उतना ही अच्छा भी लगता है। तो बस इसको गुड़ में मतलब गर्म बना लिए हैं और ऐसे ही दूध को देते जाते हैं। और देख सकते हैं कि अभी दुकान से आए हैं, और सामान है जो कल वाला लेकर, मतलब दही चूड़ा का जो भी सामान है लेकर आए हैं। और लाडो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे तिलकुट लेकर दिखा रही है आपको, मतलब इसको बहुत पसंद है, खाती अच्छा लगता है इसको। और यहाँ मेरा सीटी दाल मतलब हो चुका है, सीटी लग चुका है। और मैं यहाँ पर सामान देख रही थी कि क्या क्या चीज़ मतलब लेकर आए हैं। फिर ऐसे अगर ज़रूरत पड़ेगा, कुछ सामान अगर छूट गया होगा तो फिर वो कल आएगा। तो ही मैं बोली कि दिखा दो निकाल कर कि क्या क्या है। तो सभी कुछ तो लेकर आ ही गए थे, तो अब जो भी फिर होगा कम तो फिर कल आएगा। फूल वगैरह सब कुछ मैं मंगा ली थी, और इसमें मैं थोड़ा सा और दूध देते ही जा रही थी, जिसमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसको गर्म गर्म ही फिर ऐसे दे देंगे खाने के लिए सभी को, बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे खाने में। इसको इसी को बोलते हैं रसिया। तो चलिए, तो बन के तैयार हो गया है। तो बस कुकर खाली कर दिए हैं, इसमें चावल दे देते हैं, तुरंत ही सीटी लग जाएगा। एक तरफ टमाटर पका रहे हैं। और सर्दियों के मौसम में कभी कभी बहुत ही टेस्टी लगता है दाल चावल चोखा। तो सुबह तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग एक साथ नहीं खाते तो चावल फिर ठंडा हो जाता है, तो कोई खाना नहीं चाहता है। तो इसीलिए मैं रात में बना रही थी, ताकि सभी फैमिली एक साथ मिलकर खाएं। तो यहाँ पर टमाटर तो पक रहा है, उसमें प्याज काट देते हैं। दाल को इसमें घरोट लिए हैं, निकाल लिए थे कुकर में से। और अभी का जो समय चल रहा है, दिन मतलब इतना छोटा करता है कि काम करते करते आधा मतलब कि समय निकाल ही नहीं पाते हैं। सुबह सवेरे काम करते करते जल्दी से 12 बज जाता है, उसके बाद क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए, ऐसा खाना रात में खाते हैं, मतलब बना लिए हैं आज दाल चावल। और देखिए इसमें मिर्च काट देती हूँ, हरी मिर्च काट देती हूँ, धनिया की पत्ती काट दिए हैं, और ये प्याज काट कर इसमें दे देते हैं, और थोड़ा सा नमक दे देते हैं, और थोड़ा सा तेल इसी तरह मैं दे देती हूँ। और ऐसे तो सब्जी सुबह की मेरी बची हुई है, लेकिन सब्जी मेरे यहाँ किसी को पसंद, मतलब कोई नहीं खाएगा इस खाने के आगे। दाल चावल मतलब ये चोखा के आगे किसी को सब्जी कोई नहीं लिया, सारा सब्जी तो फिर मुझे ही खाना पड़ा था बाद में अकेले बैठकर। तो चलिए, आलू को मतलब चूर लिए हैं, चोखा बना लिए हैं। और इधर टमाटर भी मैं सभी कुछ देकर रखी हूँ, टमाटर भी मैं चूर लेती हूँ, उसको बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए दाल में तड़का लगा लिए हैं, बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है, और सभी को भूख घर में लग गया, बस जल्दी सब खाना निकालने का देरी है अब। तो बस टमाटर भी ये रखा हुआ था सभी कुछ देकर, तो उसको भी मिक्स कर लिए हैं, बस जल्दी सब खाना निकाल। और हमेशा से ही खाना में सबसे पहले मैं इनको निकाल कर दे देती हूँ, उसके बाद ही सभी को निकाल कर मैं देती हूँ, तीनों बच्चों को। उसके बाद फिर मैं भी बैठ जाती हूँ सभी लोग के साथ, क्योंकि फिर दुकान से आते हैं तो इनको जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले इनको निकाल कर दे देती हूँ हमेशा से ही। तो देखिए दाल है ऊपर, अभी दे देते हैं इसी पे, और बहुत अच्छा लगता है। सुबह सवेरे जब बनाते हैं तो कोई टाइम पर रहता है, कोई नहीं रहता है, इसलिए आज इसी टाइम बनाए हैं दाल चावल चोखा। टमाटर दे दिए हैं, ऐसे गैस पर पका दिए थे, उसमें प्याज दे दिए हैं, और ये भुंजा हुआ मिर्च है, हरी मिर्च को भूंज कर मैं रखी हुई थी, वही दे दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा घी दे देते हैं। तो बस ये इस खाने के आगे सब्ज़ी किसको पसंद पड़ेगा देख ही सकते हैं आप लोग, किसी को सब्ज़ी से ज़रूरत नहीं है। तो बस खाना हो गया है रेडी, तो चलते हैं, अभी दे देते हैं।
और इसके बाद सभी लोग घर में, हम लोग सभी लोग का खाना पीना हमारी हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्तन कितने सारे निकल गए हैं। तो मैं इसी के लिए सोचती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी खाना पीना अगर बन जाए, सभी लोग खा लें। तो अब इतना ठंडी है कि थोड़ा सा सोचते हैं कि बैठेंगे रजाई ओढ़ कर, तो कहाँ मतलब काम करते करते ही समय हो ही जाता है, लगभग 10 बजने जा रहे होंगे। तो सभी बर्तनों को मैं तो हमेशा से ही रात में ही धो लेती हूँ, चाहे वो ठंडी का समय हो, चाहे वो गर्मी है, चाहे जो हो, रात में ही धो लिए हैं। देख सकते हैं किचन वगैरह साफ़ कर लिए हैं बहुत अच्छी तरह से। मेरा किचन इसी तरह हमेशा से ही साफ़ रहता है। कभी मैं अपना किचन रात को कभी गंदा करके नहीं सोती हूँ, कभी जूठा वगैरह ना बर्तन में रख के सोती हूँ। तो देख सकते हैं सभी मेरी सफाई मेरी हो गई है। बस यहाँ पर बर्तनों को सेट कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, साफ़ सुथरा। देख सकते हैं सभी कुछ एकदम चमक गया है मेरा। और हमेशा की तरह किचन में 1 गिलास पानी ज़रूर रखती हूँ मैं रात में, मतलब रात में किचन वगैरह साफ़ करके 1 गिलास पानी मैं हमेशा से ही रखती हूँ और आज भी रखती हूँ। और दूध गर्म कर रहे हैं, गर्मी में तो दूध सबको देते हैं या नहीं, लेकिन ठंड के समय दूध देते हैं सबको, थोड़ा थोड़ा दूध सभी लोग को दे देंगे, और इसलिए थोड़ा सा दूध गर्म कर रही थी। तो चलिए इसी तरह से किचन को हमेशा से ही रात में साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा देखिए, जितना देर में मैं बर्तन वगैरह साफ़ करी थी उतनी देर में बच्चे थोड़ा सा आग वगैरह लगाए थे, मतलब इसमें थोड़ा सा जलाए थे सेकने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है अभी, मतलब हद से ज़्यादा कहिए तो ठंड पड़ रही है। तो देखिए उनको तो नींद आ गई, अपना वो खाना पीना खा के चले गए हैं सोने। हम अभी सभी तीनों बच्चे और हम लोग यहाँ पर अभी आग जलाए हैं लोग, तो बैठेंगे यहाँ पर, बातचीत करेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे। कोई पढ़ रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, यही अभी हो रहा है। तो अभी 10 बजे हैं, लेकिन कोई किसी को नींद आने वाला नहीं है 11-12 बजे के पहले। लेकिन अगर हम लोग को सुबह सवेरे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अगर जैसे इतनी भी ठंड पड़ रही है तो 5 बजे तो ज़रूरी उठ जाना चाहिए, 5 नहीं तो 5:30 बजे उठ ही जाना चाहिए। तो अगर हम लोग को सुबह सवेरे उठना है अपने कामों को समय पर करने के लिए, तो रात में 10 बजते तो सो ही जाना चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ बच्चे अभी तो बच्चों कोई पढ़ते रहता है, कोई कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, इस वजह से मेरा टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन हम लोग को रात में 10 बजे के लगभग सो ही जाना चाहिए, ताकि सुबह सवेरे हम लोगों को समय पर नींद खुल जाए। तो देख सकते हैं कि अभी लोग का मस्ती चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा साड़ी वगैरह लेके बैठ गई हूँ फॉल वगैरह लगाने के लिए। अभी थोड़ा सा आग है तो यही सब काम करते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी करते हैं, यहीं पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।